थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद। आज की शाम के इंतजाम के लिए हमारे प्रभु को धन्यवाद। मैं और आप एक साथ जुड़ करके अपने प्रभु की आराधना कर सकते हैं, उसके वचन के अराउंड बैठ सकते हैं, और इन सारी बातों के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितनी बार मैं और आप परमेश्वर के पास जाते हैं, हमेशा प्रमोशन होता है, हमेशा एलिवेशन होता है। मुझे याद आता है जब परमेश्वर मूसा को पर्वत पर मिलने आता था, तो आप बाइबल में अगर पढ़ेंगे वहां ऐसे आया है, ऐसी लैंग्वेज आई है, मूसा तुम मेरे पास ऊपर आ जा। सो तस्वीर है, whenever we go to God, we go up. Amen. हमारा एलिवेशन होता, हमारा प्रमोशन होता, हमारी तरक्की होती है। और कई बार उस समय में हमको समझ में नहीं आता है कि अरे कोई तरक्की हुई कि नहीं हुई, कोई आशीष मिली कि नहीं मिली। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, ऐसे लिखा है परमेश्वर का वचन वो अविनाशी बीज है, इनकरप्टेबल वर्ड है। जब वो हमारे अंदर जाता है तो श्योर है कि वो हमारे अंदर काम करता है, वो हमको बदलता है, और कई बार आने वाले समय के लिए हमको तैयार करता है, आने वाले बैटल्स के लिए हमको वो फेथ दे देता है। और प्रमोशन हमेशा होता है जब हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के वचन के पास आते हैं। हम 3 सप्ताह तक एक विषय पर सीखेंगे, और वो विषय है इंटेग्रिटी, जिसको हिंदी में हम खराई कह सकते हैं, सत्य निष्ठा कह सकते हैं, इंग्लिश में हम उसे अपराइटनेस भी कह सकते हैं। सो अगर आप इंटेग्रिटी वर्ड के अलग अलग पर्यायवाची देखेंगे तो कुछ और शब्द भी आपको मिल जाएंगे, और उसमें एक और शब्द मिलेगा जो बहुत कॉमन वर्ड है, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। वो भी खराई से ही निकला हुआ शब्द है। सो एक बहुत सिंपल विषय है, और परमेश्वर इसके द्वारा मुझसे और आपसे जो भी बात करना चाहे, हम उसको अनुमति दें कि वो हमारे जीवनों से बात करे। इससे पहले कि मैं विषय में आपको ले चलूं, मैं आपको 7 वर्ष पहले की वो घटना बताऊं जब मेरा ध्यान परमेश्वर ने इस ओर खींचा। 2013 की बात है। एक दिन जब मैं सुबह अपने दिन को शुरू कर रहा था, तो मुझे अचानक से मेरी स्पिरिट में महसूस हुआ कि आज परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है। एक छोटी सी सेंसिंग आई मेरे स्पिरिट में, और मैंने सोचा अगर परमेश्वर कुछ कहना चाहता है तो ठीक है, मैं आज के दिन को खाली करता हूँ और अपने कामों को कल के लिए कर देता हूँ, और आज मैं थोड़ा समय प्रभु के साथ बिता के सुनने की कोशिश करूंगा क्या रियली प्रभु मुझसे कुछ कहना चाह रहा है या मेरे मन का विचार। और इसलिए मैंने अपना सेल फोन अपनी वाइफ को दे दिया, और मैंने अपने कुछ कामों को टाल दिया, और फिर मैं अपने प्रार्थना के रूम में चला गया। और मैंने वाइफ से कहा आज अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क ना हो तो आप किसी से कोई भी आए तो उनसे कह देना कि वो बाद में मुझसे मिल लें, या बाद में हम उस काम को कर लेंगे। और फिर जैसे ही मैं रूम में गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, और मैं बिना एग्जैजरेशन आपको बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं जैसे ही रूम में गया, मुझे ना वर्शिप करनी पड़ी, ना प्रार्थना करनी पड़ी, एज इफ गॉड वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। और ये मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ। गॉड वॉज रेडी देयर। और मैं जैसे ही रूम में गया और मैं बैठा, गॉड बिगैन टू स्पीक टू मी। नाउ ये मेरी थियोलॉजी से अलग था। जो हम लोग सीखते हैं, पहले धन्यवाद करेंगे, फिर स्तुति करेंगे, फिर वर्शिप करेंगे, फिर होली ऑफ होलीज में जाएंगे। we try to do things and then expect God to do something, but there are times when God surprises us. Amen. परमेश्वर हमको अचंभित कर देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कई बार हमको अचंभित कर देता है, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपके लिए भी कई बार अचंभे के काम किए होंगे। सो परमेश्वर मुझसे बात करने लगा बिना कुछ मेरे कहे, और परमेश्वर मुझसे इसी विषय पर बात करने लगा। ना एक चीज और मुझे कहना जरूरी है, उस दिन तक मैंने कभी इस विषय पर ना कोई प्रचार सुना था, ना मैंने इस पर कोई पुस्तक पढ़ी थी, ना मेरा कभी उस पर ध्यान गया था। आई हैड नो आइडिया कि इंटेग्रिटी का विषय बाइबल में इतना स्प्रेड है। मुझे नहीं मालूम था, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैंने कुछ सुना होता तो वहां से थॉट्स आगे जाते, बट आई नेवर हर्ड एनीथिंग। और मैं जैसे ही बैठा, मैं थैंक गॉड मेरे पास मेरी नोटबुक थी, थैंक गॉड मेरे पास पेन था, और मेरी बाइबल मेरे पास थी। एंड गॉड वाज स्पीकिंग, आई वाज राइटिंग, गॉड वाज स्पीकिंग, आई वाज राइटिंग। 4 घंटा, 4 hours कब बीत गए मुझे नहीं मालूम। और उन 4 घंटों में परमेश्वर ने जो जो मुझे बोला, मैं लिखता गया, स्क्रिबल करता गया। एंड दैट इज व्हाट मैं इन 3 सप्ताहों में आपके साथ शेयर करूंगा। वो थॉट्स मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगे कि फिर मैंने उसको दूसरों को जब बांटना शुरू किया, तो दूसरों की गवाहियों से मैं इनकरेज होने लगा।
लोगों ने कहा ओ रियली, सचमुच परमेश्वर ने इस विषय से मुझसे बात करी है, परमेश्वर ने मुझे झिंझोड़ा है, परमेश्वर ने मुझे बदला है, बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर ने करी, और उसके लिए हम सारी महिमा प्रभु ही को देते हैं। सो मैं आशा करता हूं आप विश्वास से और खुले दिल से इस विषय को सुनेंगे। बहुत सी चीजें जब आप सुनेंगे तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, आप कहेंगे पास्टर कोई नई बात आप नहीं बता रहे, ये घटनाएं तो हम खूब अच्छे से जानते हैं। बट इस बार हम क्या करेंगे, उसी घटनाओं को जिन्हें हम जानते हैं हम इंटेग्रिटी की लाइट में भी देखेंगे। आमेन। जिस लाइट में हमने देखा वो लाइट ठीक है, वो भी जरूरी है, बट लेट्स आल्सो ऐड वन मोर एस्पेक्ट। हम एक और पहलू जोड़ लेंगे कि ओके इस घटना में अगर ये है तो इस घटना में इंटेग्रिटी की भी बात है। अब मैं आपको उस परिभाषा पर ले चलूं जो परमेश्वर ने उस दिन मुझे दी, और ये परिभाषा में आपको इंटेग्रिटी वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि ओ यस, इसमें डीपली रूटेड है खराई की बात। और इससे पहले मैं आपको बताऊं वो परिभाषा कहां है, और आप बाइबल में खोलें, मैं आपको ये भी अफर्म करने के लिए बताऊं कि जब मैं इस विषय पर सिखाने लगा और मैंने एक छोटी सी पुस्तक भी इस पर लिखी, तो एक बार मुझे मौका मिला एक बहुत सीनियर मैन ऑफ गॉड से के साथ बैठा हुआ था मैं। वो हमारे यहाँ आए हुए थे एक सप्ताह के लिए। वेरी सेंटली मैन ऑफ गॉड, वेरी ओल्ड पर्सन, और बहुत सीजन्ड खुदा के दास, खुदा के वचन के बहुत माहिर। और मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको मेंशन किया, और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अंकल जो डेफिनेशन ये मैंने इस पुस्तक में लिखी है, क्या ये डेफिनेशन सही है? और उन्होंने उसको पढ़ने के बाद कहा, उन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन दैट आई हैव एवर सीन अबाउट दिस टॉपिक। सो परमेश्वर को अगेन सारी महिमा परमेश्वर को मिले, मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, इट वाज जस्ट टोटली गॉड। नाउ ये था इंट्रोडक्शन, आइए हम विषय में चले। यिर्मयाह चैप्टर 32 एंड 39, यिर्मयाह 32-39, यहाँ पर हमको डेफिनेशन मिलती है जो इंटेग्रिटी के पहलू को परमेश्वर ने मुझको समझाया, सत्यनिष्ठा खराई के पहलू को। मैं पढ़ रहा हूं, आप फॉलो कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं। यिर्मयाह 32-39, 32-39, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। Now this line got struck in my heart. मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। Now मन is inside, ठीक है, चाल is outside। मन वो है जो हम सोचते हैं, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, और चाल इज आवर एक्शन, हमारा बाहरी काम करना। नो, इंग्लिश में किंग जेम्स में आप पढ़ेंगे तो वहां आया है आई विल गिव देम वन हार्ट एंड वन वे। NIV में आया है आई विल गिव देम सिंगलनेस ऑफ हार्ट एंड एक्शन। सो जो लोग इंग्लिश बाइबल भी पढ़ते हैं, इसलिए मैं देता जाऊंगा कुछ इंग्लिश के भी स्क्रिप्चर्स, क्योंकि आप उसमें भी उसको चेक कर सकते हैं। NIV में काफी क्लियर आया है, मैं आई विल गिव देम सिंगलनेस ऑफ हार्ट एंड एक्शन। ना थोड़ा सा इस पर विचार करिए, इंटेग्रिटी क्या है, हम क्या परिभाषा इंटेग्रिटी की खुदा से सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। सिंपल भाषा में वो ये है, मेरा भीतरी और मेरा बाहरी एक सा होना चाहिए। अगर मेरे भीतरी और मेरे बाहरी में विरोधाभास है, अगर मेरे भीतरी जीवन में और मेरे बाहरी कार्यों में या प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, तो वो बातें मिलावट की हैं। और आपको मालूम है परमेश्वर मिलावट पसंद नहीं करता। इवन उसकी जो ऑफरिंग्स होती थी वो प्योर होनी है। आमेन। सैक्रिफाइस के बलिदान में मिलावट नहीं हो सकती। इनफैक्ट यशायाह की किताब में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में से मिलावट को दूर कर दूंगा। God doesn't want that। और परमेश्वर मेरे और आप में बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी पाई जाए, किसी प्रकार का विरोधाभास पाया जाए, किसी प्रकार की मिलावट पाई जाए। सो वंस अगेन, क्या है इंटेग्रिटी? मेरा भीतरी और मेरा बाहरी एक सा होना चाहिए। मैं बाहर जो कह रहा हूं, बाहर जो मैं दिखा रहा हूं, वो मेरे अंदर भी होना चाहिए। और अगर वो मेरे अंदर नहीं है तो बेहतर है कि मैं शांत रहूं। बेहतर है कि मैं बाहर कोई एक्शन ना करूं, कोई चीज को ऐसी ना दर्शाऊं जो मुझ में पाई नहीं जाती। क्योंकि सही, अगर वो मेरे अंदर नहीं है, वो इमोशन मेरे अंदर नहीं है और मैं उसको नहीं दिखाता हूं, तो दैट्स ओके, मैं आई एम इन द सेफ प्लेस।
लेकिन अगर वो चीज मेरे अंदर नहीं है, लेकिन जस्ट लोगों को खुश करने के लिए, जस्ट लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जस्ट अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, आई ट्राई टू डू सम एक्टिंग। और आपको पता है ना, परमेश्वर को एक्टिंग पसंद नहीं है। न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह ने आपको खास तौर से पता है फरीसी सदूकियों के लिए एक वर्ड बहुत यूज किया, हिपोक्रेट्स ना, कपटी। खास तौर से मत्ती 23 में आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने आई थिंक मत्ती 23 में 7 या 8 बार ये वर्ड यूज किया, कपटी कपटी, हिपोक्रेट्स। और आपको पता है हिपोक्रेट का मतलब है स्पिरिचुअल एक्टर्स, आत्मिक एक्टर्स, आत्मिक बातों का दिखावा करने वाले लोग। दैट्स व्हाट हिपोक्रेट इज। यीशु मसीह बार बार उनको समझा रहा था, यू नीड नॉट एक्ट, तुम्हें एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। और कई बार मुझे और आपको अपने आप को ये याद दिलाना जरूरी है, परमेश्वर जानता है। सो खराई क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, मेरा भीतरी और मेरा बाहरी एक समान होना चाहिए। एक और हिस्से में मैं आपको ले चलूं जो बहुत गंभीर हिस्सा है। मेरे साथ खोलिए होशे उसका 4था अध्याय, होशिया चैप्टर 4। और यहां पर भी एक बहुत गंभीर बात परमेश्वर कह रहा है। होशे उसका 4था अध्याय और उसका पहला पद हम पहले पढ़ेंगे। लिखा, हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। ओह माय गुडनेस, लोगों के साथ परमेश्वर कह रहा है मेरा मुकदमा है। और क्यों है, आगे लिखा है, क्योंकि इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा है, और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान है। मैं टॉपिक को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग इसको समझ पाएंगे उनके लिए एक अच्छी बात होगी जिसको वो आगे फॉलो कर सकते हैं। हम उस विषय पर जा तो नहीं रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, यहाँ लिखा है ना तो कुछ सच्चाई, ना कुछ करुणा, और ना ही परमेश्वर का ज्ञान। मैं इसको यूं कहना चाहूंगा, परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की करुणा। इनफैक्ट आप पूरी बाइबल को अगर इस लाइट में देखें, वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। आप देखिए, परमेश्वर ने कहीं भी अपने आप को, जहां भी अपने कैरेक्टर को बताया है, उसने हमेशा इन दो बातों को प्राथमिकता दी है, सत्य और करुणा। परमेश्वर सत्य है, गॉड इज गॉड ऑफ ट्रूथ एंड गॉड ऑफ मर्सी। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है मेरा लोगों के साथ मुकदमा है बिकॉज वो सच्चाई में नहीं चल रहे हैं। और अगेन, सच्चाई इज इंटेग्रिटी। मुझे और आपको सच्चाई में चलना, ताकि हम परमेश्वर के साथ मुकदमे में ना खड़े हो जाएं। देन गो टू वर्स 6 प्लीज, 6वां पद। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हारे पास मेरा ज्ञान होना चाहिए। और परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर की मर्सी और परमेश्वर का ट्रूथ। और हम उसी के एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, हम ट्रूथ को देख रहे हैं कि परमेश्वर का ट्रूथ मेरे और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय। और ये पहली स्टोरी थी जो परमेश्वर ने उस दिन मुझे जिस तरफ मेरा ध्यान खींचा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, इस स्टोरी पर भी मेरा ध्यान पहले नहीं गया था। उस दिन जब परमेश्वर ने दिखाना शुरू किया, मैं एक तरफ तो खुश था कि परमेश्वर मुझे कुछ नया सिखा रहा, लेकिन दूसरी तरफ मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मैं परमेश्वर से कह रहा था, गॉड, ये बातें मैं नहीं जानता था। काश ये बातें मैं जानता होता तो मैंने बहुत सारे एरर्स ना किए होते, मैंने बहुत सारी गलतियां ना की होती, मैं बहुत सारे एरर से बच गया होता। और उस दिन मुझे मेरे एरर्स याद आ रहे थे जो मैंने आउट ऑफ इंटेग्रिटी जाकर काम किए थे। लेकिन परमेश्वर दयावंत है, वो मुझे और आपको पश्चाताप करने का मौका देता है। सो जेनेसिस चैप्टर 20, और यहाँ पर स्टोरी है अबीमेलेक राजा और अब्राहम की। और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता है, अबीमेलेक ने सारा को देखा और अब्राहम से पूछा ये कौन है, और अब्राहम डरा हुआ था, तो अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है। और सारा से भी उसने पूछा और उसने कहा ये मेरा भाई है। आप कहेंगे अरे फादर ऑफ फेथ, झूठ बोल रहा है ना। एक्चुअली वो फर्स्ट कजन्स भी थे, सो समवेयर हाफ ट्रूथ, बट डर के उसने कह दिया मेरी बहन है।
और अबीमेलेक ने सारा को ले लिया ना। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, आप जेनेसिस 20 में हैं, राइट, और जेनेसिस 21 में इसहाक का जन्म हुआ है। दैट मीन्स सारा वाज क्लोज टू 90 इयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। समवेयर अपने 80s में रही होगी। माय गुडनेस, क्या ब्यूटी परमेश्वर ने उसको दी थी। दैट्स व्हाट हैपेंस जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमारा इनवर्ड भी ब्यूटीफुल होता है और हमारा आउटवर्ड भी ब्यूटीफुल होता है। सारा को अबीमेलेक ने ले लिया। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत गंभीर लगती है, सोचिए ना, एनिमी का कितना बड़ा अटैक था कि परमेश्वर का प्लान फेल हो जाए, परमेश्वर का प्रॉमिस फेल हो जाए, इसहाक का जन्म ना हो सके। अगर अबीमेलेक ने सारा को ले लिया होता, परमेश्वर का पूरा प्लान जो मेसोपोटामिया से शुरू हुआ, माय गुडनेस, कितने इयर्स पहले उस प्लान का क्या होता। बट प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का प्लान हमेशा सक्सीड करता है, कम व्हाट में। प्रभु के दास ब्रदर एसआर मनोहर एक दिन सिखा रहे थे, वो कह रहे थे परमेश्वर के पास प्लान बी नहीं होता, परमेश्वर के पास हमेशा प्लान ए है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यंग पीपल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास प्लान बी नहीं है, प्लान ए ही है। और उस प्लान ए में आप हैं, पर कुछ हो जाए, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको रिप्लेस करने वाला नहीं है। वो वेट कर लेगा, धीरज धर के आपका इंतजार करेगा, बट ही इज नेवर गोइंग टू रिप्लेस यू। जो जिम्मेदारी आपके लिए है वो आपके लिए है, आप ही को उसको पूरी करना होगा। आमेन। सो खैर, अबीमेलेक ने सारा को ले लिया और अब्राहम कुछ कर नहीं सका, लेकिन then comes God, और परमेश्वर रात में अबीमेलेक को स्वप्न में डांटता है। और मैं चाहता हूं उस पॉइंट को आइए हम पढ़ना शुरू करें। वर्स 3, उत्पत्ति 20 तीसरा पद, क्योंकि बाइबल स्टडी है इसलिए हम पदों को देखते जाएंगे, थोड़ा स्लो जाएंगे। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वो मेरा भाई है। नाउ गौर करिएगा, मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया है। मुझे ये लाइन, ये वर्ड पर मेरा सारा ध्यान रुक गया। मैंने तो ये काम मन की खराई से किया है, ये काम मैंने सच्चाई से किया है। गॉड, ये काम मैंने इवल थॉट से नहीं किया है, ये काम मैंने डिसेप्शन में नहीं किया है, ये काम मैंने कुटिलता से नहीं किया है, ये काम भी मुझसे गलती हुई है। अबीमेलेक कह रहा होगा, हाँ परमेश्वर, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई है, अनजाने में गलती हो गई है, बट गॉड, वन थिंग मैं टेस्टिफाई करना चाहता हूं, मैंने मन की खराई से काम किया है ना। इससे पहले कि मैं स्टोरी में आपको आगे ले जाऊं, एक थॉट, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को इतनी बड़ी चुनौती दे दे कि परमेश्वर, मैंने खराई से काम किया है, वो व्यक्ति परमेश्वर को अनुमति दे रहा है कि परमेश्वर उसको इन आउट जांचे और फिर अप्रूव करे कि हाँ, तूने खराई से किया कि नहीं किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरी जगह आपका सिर्फ थॉट ले जा रहा हूं, आप खोल उत्पत्ति 20 में ही रहिएगा। आपको याद है वो धनवान व्यक्ति जिसने यीशु मसीह से कहा, मैं तो लड़कपन से सारी आज्ञाएं मानता आ रहा हूं। और फिर बाइबल एक बात कहती है, आप मार्क 10 में बाद में पढ़ लीजिएगा, जब उसने कहा मैं लड़कपन से सारी आज्ञाएं मानता रहा हूं, आगे लिखा यीशु ने उसको देखा। और मैं सोचता हूं इतनी देर तक यीशु कहां देख रहा था? ये पूरा कॉन्वर्सेशन मेरे ख्याल से 10 मिनट से चल रहा है, और यीशु मसीह कहां देख रहा था? स्वर्ग में देख रहा था कि किसी और को देख रहा था? व्हाट डज दिस मीन? इन द मिडिल ऑफ कॉन्वर्सेशन ये लाइन आती है, और यीशु ने उसको देखा और उससे प्रेम किया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा ना, प्रभु मैं तो बचपन से, संडे स्कूल से ये सारी आज्ञाएं मानता आ रहा हूं, यीशु ने उसके हार्ट के अंदर देखा, उसने क्लेम किया, मैं बचपन से आज्ञा मान रहा हूं। जीसस चेक्ड अप हिज लाइफ, और फिर यीशु ने उससे प्रेम किया क्योंकि वो सच बोल रहा था। तभी तो यीशु ने, देखिए ना, आपको पता है, अगर वो झूठ बोल रहा होता तो यीशु मसीह उसको ऐसे जाने नहीं देता।
हम कुछ भी कह के यीशु मसीह के सामने से एस्केप नहीं कर सकते। हम कुछ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। अगर उसने बचपन से आज्ञा ना मानी होती तो यीशु मसीह वही उसको बताता। मैं बताऊं कब कब तूने आज्ञा तोड़ी, तारीख बताऊं, टाइम बताऊं तुझे? लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? बोला लेकिन तुझ में एक बात की घटी है। मैं ये भी रुक के सोचता हूं, मैं कहता हूं माय गुडनेस, कितना परफेक्ट इंसान था। यीशु मसीह उसके अंदर सिर्फ एक घटी ढूंढ रहा, एक कमी। सोचिए ना, अगर मैं खड़ा हूं, आप खड़े हो, और मैं अक्सर इमेजिन करता हूं हम सब लाइन बना के खड़े हैं और यीशु मसीह सामने खड़े हैं और बारी बारी हमारा नंबर आ रहा है और यीशु मसीह हमारे पाप का डिटेल नहीं बता रहे, सिर्फ गिनती बता रहे, 5 4। सोचिए आपकी गिनती क्या होगी, है ना? शायद ही हम में से कोई इतना परफेक्ट हो जिसके लिए यीशु कहे बस तुझमें एक कमी है। We will have multiple weaknesses even at this point of time। मैं और आप अगर एक सेकंड भी सोचे ना, we have multiple weaknesses हमारे स्पिरिट में, हमारे थॉट्स में, हमारी बोली में, हमारे देखने में। बट प्रेज द लॉर्ड, इस व्यक्ति के लिए कितना ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्शन, एक ही गलती निकली। बट सैडली उस एक गलती के भी कारण वो परमेश्वर के किंगडम को रिजेक्ट करके चला गया। बट वापस स्टोरी में आते हुए जेनेसिस 20 में जहां कोई क्लेम करता है परमेश्वर मैंने खराई से काम किया, हम परमेश्वर को अनुमति दे रहे हैं कि परमेश्वर हमको जांचे और फिर अप्रूव करके बताए कि हाँ सचमुच हम जो कह रहे हैं वो सही है, या हम बहाना बना रहे हैं, या हम झूठ बोल रहे हैं। सो अबीमेलेक राजा ने क्या कहा? मैंने मन की खराई से काम किया है। देखिए परमेश्वर ने क्या किया। वर्स 6 उत्पत्ति 20:6, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। हालेलुया। मुझे इस स्टोरी से इतनी हिम्मत मिलती है कि जब मैं और आप मन की खराई से काम करते हैं, चाहे कोई और नोटिस करे या ना करे, परमेश्वर नोटिस कर रहा है। आमेन। जब मैं और आप गुप्त में भी प्रभु के लिए या प्रभु के डर के कारण या प्रभु के वर्ड के रिस्पेक्ट में कहीं पर भी कोई गलत काम करने से अपने को विथहोल्ड करते हैं, कोई गलत बात बोलने से अपने को रोकते हैं, गलत बात देखने से अपनी आंखों को हटाते हैं, कोई देखे या ना देखे, ही इज वॉचिंग। हालेलुया। वो देख रहा है। और इसीलिए उसने अबीमेलेक से क्या कहा? हाँ अबीमेलेक, मैं भी जानता हूं, तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई नो अबीमेलेक, तूने ये जो गलती करी है वो तूने मन की खराई से ही किया है। यू नो, इन अदर वर्ड्स, हैड यू नोन कि वो उसकी वाइफ है तो तू उसे नहीं लेता। उस लेवल तक बात जा रही है। हैड यू नोन, मैं तेरे दिल को जानता हूं, मैं तेरे मन के विचारों को जानता हूं अबीमेलेक, और मैं मानता हूं कि तूने मन की खराई से ये काम किया है। और देखिए ब्यूटीफुल पार्ट, उसके बाद क्या परमेश्वर ने कहा? इसीलिए तो मैंने तुझे रोक कर रखा कि तू उसको छू ना पाए। ओह प्रेज द लॉर्ड। मेरे दिल से ये आवाज निकली उस दिन, ओह दैट मींस इंटेग्रिटी प्रिजर्व्स। इंटेग्रिटी हमको ऐसी सुरक्षा देती है जो कई बार मैं और आप जिसके प्रति अवेयर भी नहीं होते। उस मोमेंट पर हमको मालूम भी नहीं है कि परमेश्वर हमको बचा रहा है वो पाप करने से। आप समझ रहे बात? हमको मालूम भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे चूक होने वाली थी बट सडनली कोई और आ गया और आपका ध्यान भटक गया, या आप उस जगह से चले गए। यू नो, कोई पाप होने वाला था, सडनली कोई फोन कॉल आ गया and you escape that sin। और कई बार आपको लगता है ओह अच्छा हुआ, भला हुआ उस व्यक्ति का जिसने फोन किया। एक्चुअली उस व्यक्ति ने फोन नहीं किया, someone else protected you, your father in heaven protected you, क्योंकि वो आपके दिल को लगातार जांचता रहता है। और जब वो ये देखता है कि आपके अंदर भूख है परमेश्वर को प्रसन्न करने की, आपके अंदर भूख है कि आप परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चले, तो वो आपको जाने अनजाने भी बचाता रहता है। आमीन। मैं अक्सर सोचता हूँ और शायद ये सच भी होगा कि जब मैं और आप स्वर्ग पहुंचेंगे तब हमको पता चलेगा, ओ रियली, हमारे जीवन के विरोध में इतनी बार शैतान ने युक्तियां चली थी
और हमको मालूम भी नहीं पड़ा, यू नो। मे बी हम किसी रास्ते से जा रहे थे, एनिमी प्लान समथिंग, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, आपके लिए अनसीन रेल में युद्ध लड़ भी लिया गया और जीत भी लिया गया। हालेलुया। सो इंटेग्रिटी प्रिजर्व्स। खराई में जब मैं और आप चलते हैं, या खराई में चलने की हमारे अंदर डिजायर होती है, तो परमेश्वर अबीमेलेक से कह रहा है, अबीमेलेक मैंने ही तुझे रोक के रखा, मैंने ही तुझे छूने नहीं दिया उसको। लेकिन अब एक काम कर कि तू उसको वापस कर दे, ताकि मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूं। और अबीमेलेक ने कहा, गॉड आई एम 200% रेडी, मोर देन विलिंग, यू नो। उसने सारा को भी बोला, अब्राहम को भी बोला, तुमने मेरे साथ ये क्या किया, प्लीज टेक योर वाइफ बैक। बट हम क्या सीख रहे हैं? इंटेग्रिटी प्रिजर्व करती है। इंटेग्रिटी मुझे और आपको अद्भुत सुरक्षा प्रदान करती है। सो अभी तक हमने दो बातें देखी। एक तो इंटेग्रिटी क्या है, इंटेग्रिटी की परिभाषा क्या है। परमेश्वर हमारे मन और हमारे चाल को एक समान करना चाहता है। दूसरी बात हमने देखा, खराई मुझे और आपको सुरक्षा प्रदान करती है। मैं थोड़ा सा और आगे आपको इस सब्जेक्ट में ले चलूं, और मैं और आप बाइबल के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और हम ये देखेंगे कि परमेश्वर किस लेवल तक हमारी इंटेग्रिटी को परखता है, जांचता है, देखना चाहता है। कुछ ही बातें मैं कहूंगा। पहली बात, इंटेग्रिटी इन व्हाट वी स्पीक। हमारे बोलने में भी परमेश्वर खराई चाहता, हमारे बोलने में भी परमेश्वर ईमानदारी चाहता है। अभी हम सीख रहे थे, हमारे भीतर जो हो वही अगर हमारे बाहर भी दिखाया जाए तो परमेश्वर को वो चीज पसंद आएगी। लेकिन अगर हम झूठ बोले, अगर हम झूठा प्रेजेंटेशन लोगों के सामने करें जस्ट लोगों को प्रसन्न करने के लिए, तो वो चीजें परमेश्वर को कभी इंप्रेस नहीं कर सकती। मेरे साथ चलिए भजन उसका 15वां अध्याय, एक बहुत मशहूर चैप्टर है। हो सकता आप में से कुछ लोगों को मेमोराइज्ड हो भजन 15, आपने याद करके रखा हो। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, साम 50। और हम देख रहे हैं हमारी बोली में, हमारी बातों में परमेश्वर खराई चाहता है। हम पढ़ेंगे भजन 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ना थोड़ा सा यहीं रुक जाइए। मैं सोचता हूं अगर मैं दाऊद की जगह होता, इस भजन को लिख रहा होता, तो पहली वर्ष लिखने के बाद मैं कहता, ओके परमेश्वर, आगे मैं जानता हूं क्या लिखना है। तेरे तंबू में कौन रहेगा, जो अच्छी वर्शिप करेगा, जो अच्छा प्रेज करेगा, थैंक्स गिविंग, प्रेज, वर्शिप, वही तो तेरे तंबू में रहेगा। और कौन तेरे तंबू में रहेगा? प्रभु जो बहुत अच्छी मिनिस्ट्री करेगा, वो भी तेरे तंबू में रहेगा। और कौन रहेगा? जिसका सैल्वेशन हो जाएगा, जो होली स्पिरिट फिल्ड होगा। ये हमारी सोच है। एंड वो सारी ब्लेसिंग्स प्रेशियस हैं। परमेश्वर को धन्यवाद उन प्रेशियस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए। मैं उनका वेट हल्का नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि परमेश्वर के तंबू में जाने के लिए, परमेश्वर के पर्वत पर जाने के लिए, वो चीजें हमारा गेट है। बिना उद्धार पाए हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकेंगे। लेकिन वहां रहने के लिए, वहां बसने के लिए हमारे अंदर कुछ और भी क्वालिटीज होनी जरूरी। अब देखिए दाऊद क्या कह रहा है। दाऊद क्या कह रहा है? पहली बात, वो जो कैसे चलता है? खराई से चलता है। देखिए ना, कौन परमेश्वर के तंबू में रहेगा, कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर वास करेगा? जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। वाह, सिर्फ मुंह से नहीं। बहुत से लोग हैं जो मुंह से अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन वो चीजें कई बार हृदय में नहीं होती। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के तंबू में वास करेगा जो हृदय से सच बोलता है। इन अदर वर्ड्स, वो बोलता है जो उसके हृदय में है। तीसरा पद देखिए, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो उसने प्रॉमिस किया है, उसने कहा पास्टर मैं 10 मिनट पहले आऊंगा, तो कम वॉट में वो 10 मिनट पहले पहुंचेगा। विपरीत इसके कि हम प्रॉमिस करें, कमिटमेंट करें और फिर हम उस कमिटमेंट को पूरा ना करें और फिर हमें पता है वो कॉमन बहाने तो है हमारे पास,
ट्रैफिक जैम, इससे अच्छा बहाना और कौन सा है लेट आने का? ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम नहीं हुआ तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको पहले से नहीं पता था कि आपको इतने बजे पहुंचना है? व्हाई डिडंट यू प्रिपेयर वन डे बिफोर? आपने एक दिन पहले क्यों नहीं चेक किया गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं? ना, मैं जेन्युइन गलती होने की बात नहीं कर रहा हूँ, या जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है उसको रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बहाना बनाने की। जब मैं और आप ऐसा कुछ करते हैं और हम एस्केप करने के लिए कुछ भी बहाना बनाते हैं। और वर्स 5 भी पढ़ लें, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। मैक्सिमम चीजें क्या हैं सामने बोलने के विषय में? अब देखिए ना, हृदय से सच बोलना, जीभ से निंदा नहीं करना, अपने मित्र की बुराई नहीं करना, पड़ोसी की निंदा नहीं सुनना। इवन सुनना भी है, राइट? क्योंकि कई बार सुनने से बहुत सारे विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर आगे शपथ खाकर, मतलब प्रॉमिस करके, कमिटमेंट करके ना बदलना, बल्कि उसको पूरा करना। सो हम क्या देख रहे हैं? इवन हमारे बोलने में, हमारे वर्ड्स में परमेश्वर इंटेग्रिटी चाहता है। ये विषय बहुत गंभीर है। आप कुछ और पदों को मेरे साथ देखेंगे तो आप मेरे साथ सहमत हो पाएंगे। मत्ती 12:36 और 37। मत्ती 12, मैथ्यू 12:36-37। मत्ती 12:36 और 37। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। किसी ने यूं कहा, उसने कहा न्याय के दिन परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करेगा, हर व्यक्ति के काम उसका न्याय करेंगे। परमेश्वर केवल उन बातों को रिवील कर देगा। परमेश्वर की लाइट में वो बातें आगे आ जाएंगी और उस व्यक्ति का न्याय खुद से खुद हो जाएगा। मैं और आप यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हर बात जो हम बोलते हैं, खास तौर से निकम्मी बात, ईवल बात, उसका लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर पूछेगा, तुमने अगर ऐसा कहा तो तुमने क्यों कहा? या अगर तुमने ऐसा कहा तो तुमने उसके विपरीत क्यों किया? अगर तुमने कहा था और तुम्हें नहीं करना था, बेटर यू वुड हैव नॉट सेड इट। बेहतर होता कि तुम उसको ना कहते। प्रभु के लोगों, है छोटी छोटी बातें, लेकिन है गंभीर बातें। जब मुझे ये विषय प्रभु ने सिखाया तो सबसे पहले तो मैंने पश्चाताप किया। मैंने कहा, माय गुडनेस लॉर्ड, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार बहाने बनाए, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार मैंने अगर डायरेक्टली झूठ नहीं बोला तो बात बना दी, बात घुमा दी। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग झूठ गढ़ते हैं। दे क्रिएट अ लाई, किसी समहाउ किसी और को यूज करके, किसी और से फोन करवा के, व्हाटएवर। मुझे और आपको केयरफुल होना है। और फिर मैं, एक तो मैंने रिपेंट किया, दूसरा फिर मैंने एक फैसला किया कि मैं अपने अपनी नॉलेज में मैं अब बहुत केयरफुल रहने की कोशिश करूंगा। मैं कमिटमेंट्स ऐसे ही करूंगा जिन्हें मैं पूरा कर सकूं। मैं ऐसे कमिटमेंट्स करने से अपने को रोकूंगा जो मैं पूरे नहीं कर सकूं। बाइबल में लिखा, अगर तूने अपने पड़ोसी का तू उत्तरदायी हो गया है तो बेहतर है जाकर साष्टांग उसको प्रणाम कर और अपने आप को चिड़िया के समान जाल में से बचा ले, छुड़ा ले। कई बार मैं और आप कमिटमेंट करके फंस जाते। हमने कमिटमेंट कर दिया, नाउ हमसे हो नहीं रहा है, व्हाट डू वी डू? मुझे याद है एक बार मैं कहीं प्रीच करने गया दूसरे शहर में, और वहां एक पास्टर मेरे फ्रेंड बन गए। जो उस चर्च के जो पास्टर थे, यंग थे वो, और हमारा बड़ा अच्छा टाइम साथ में बीत रहा था। और अचानक से उस पास्टर ने मुझसे कहा, पास्टर हेनरी, मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, आप रोज मेरे लिए दुआ करिए। मुझे इंटेग्रिटी याद आई। मैंने कहा, ओ मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा। मैंने अपने मन में कहा, रियलिटी है, मैं भूल जाऊंगा। तो मैंने उस पास्टर को कहा, मैंने कहा, ब्रदर भाई, मैं ये प्रॉमिस तो नहीं करता कि मैं रोज दुआ करूंगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं, जितनी बार मुझे आपकी याद आएगी उतनी बार मैं आपके लिए दुआ करूंगा। वी हैव टू बी केयरफुल कि हम क्या बोल रहे हैं। लेट्स नॉट बी केयरलेस, क्योंकि हमारा यीशु मसीह अगर कुछ कहता है, देन ही स्टैंड्स विद इट, ही डज इट। और ऐसा ही वो अपने लोगों से भी उम्मीद
लगा रहा है। एंड प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि मैं इस विषय को टू मच स्ट्रेच कर रहा हूं। मैं आपको बाइबल के स्क्रिप्चर्स दिखा रहा हूं और आगे भी दिखाता रहूंगा। देखिए, हर एक निकम्मी बात जो मनुष्य कहेंगे उसका लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, सिर्फ बातों, कामों नहीं, व्हाट वी स्पीक, अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। एक और पद में चलिए जो आपको अच्छे से मालूम है, मत्ती 5:37, मत्ती 5:37, 5:37, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। अगर मैं गलती नहीं करूं तो किंग जेम्स वर्जन में आया, इट इज फ्रॉम द इविल वन। किसी के पास है वहां पे, इट इज फ्रॉम द इविल वन, आप बाद में चेक कर लीजिएगा। हमारी हिंदी बाइबल क्या कह रही है? तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। इंग्लिश के वर्जन में आया है, ना सिर्फ वो बुराई से होता है बल्कि वो उस दुष्ट से है। इट इज फ्रॉम द इविल वन, मतलब उसका सोर्स शैतान है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अगेन इट कम्स बैक टू आवर कमिटमेंट्स। फिर से वही बात, शपथ खाकर बदलता नहीं है। अगर हमने प्रॉमिस किया है, वी हैव टू डू इट, हमें उस बात को करना है। एंड इन केस हम नहीं कर पा रहे हैं, देन बजाय इसके कि हम उसका झूठा बहाना बनाएं, रादर रिपेंट, रादर से सॉरी, परमेश्वर से भी और परमेश्वर के लोगों से भी, या जिससे भी हमने कमिटमेंट किया है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मेरे साथ चलिए यशाया 5:20, आइजाया 5:20। आज हम मोस्टली शब्दों के विषय में ही देखेंगे, बोलने के विषय में देखेंगे। आइजाया 5:20। थैंक यू जीसस। बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी बाइबल में मार्क होगा, ये नहीं है तो आप बाद में कर सकते हैं। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। सी, परमेश्वर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम जो बोलें वो बिल्कुल ट्रूथ में बोलें। और ऑलरेडी अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसे लोगों के ऊपर एक जजमेंट जारी है। क्या बाइबल ये पद कैसे शुरू हुआ? हाय उन पर, वो अनटू देम, किन पर? जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो है उसको दूसरी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कुछ गलत है लेकिन जस्ट टू प्लीज समबडी हम उसको सही ठहरा दें। नो, परमेश्वर को ये बातें दुख पहुंचाती हैं और परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों पर ऑलरेडी जजमेंट रिलीज्ड है। साम 28 या उससे पहले प्रोवर्ब्स 26 देख लें। प्रोवर्ब्स 26, नीति वचन 26, 18 और 19। ये भी एक बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है इंटेग्रिटी के विषय को समझने के लिए। प्रोवर्ब्स 26, 18, 19 देखिए प्लीज। क्या लिखा? जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वो भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। ओह माय गॉड, कितनी बार जब मैं और आप पकड़े जाते हैं गलतियों में तो हम इजी एस्केप करते हैं, अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। जबकि रियलिटी क्या है? शायद हम मजाक नहीं कर रहे थे, हमने वो बात शायद उस व्यक्ति को हर्ट करने के लिए ही कही थी, लेकिन जब हम पकड़े गए तो हमने अपना बचाव करने के लिए कहा अरे बुरा नहीं मानो, मैं तो आई वाज जस्ट जोकिंग। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है नहीं, दैट्स नॉट राइट। परमेश्वर के वचन में लिखा जैसा एक पागल जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वो भी है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। सो प्रभु के लोगों, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे बोलने में खराई एक्सपेक्ट करता है। आमेन। वो हमारे बोलने में ईमानदारी एक्सपेक्ट करता है। वो चाहता है कि हम जो बोलें
हम उसके साथ खरे उतरे। मैं कुछ जनरल बातें आपसे कहूं, फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी देयर इन 1 hour, मैं 1 घंटे में वहां पहुंचूंगा। कई बार मैं और आप ऐसे कमिटमेंट्स करते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है, 1 घंटा बोला है, 2 घंटा तो चले गए, विल समहाउ मैनेज। या दूसरी बात, आई विल प्रे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, बट देन वी नेवर प्रे। कई बार हम संडे चर्च जाते हैं, कितने लोग हमसे कहते हैं आप दुआ करना, और हम कहते हैं यस यस श्योर आंटी हम दुआ करेंगे, श्योर ब्रदर हम दुआ करेंगे, बट देन वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। एक बार मैं डॉक्टर डीजेस दिनाकरन को सुन रहा था लाइव, वो जीवित थे, हम उनकी मीटिंग में थे। उन्होंने कहा किसी दिन अगर मेरे पास 10,000 भी प्रेयर रिक्वेस्ट आए तो मैं उस रात जब तक एक के लिए दुआ ना कर लूं, आई डोंट स्लीप। और मैंने कहा वाह, दिस इज अ ट्रू मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों को इस प्रकार से होना चाहिए। जब मैं और आप कमिटमेंट करते हैं, हम उसके साथ उस खरे उतरे। नो, एक और स्क्रिप्चर में चलिए मेरे साथ प्लीज, Proverbs 24:12, Proverbs 24:12, 24 का 12। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वो हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? क्वेश्चन। परमेश्वर सवाल पूछ रहा है, और परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है अगर तुम कोई बात कहते हो और फिर तुम कहते हो ओ मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन तुम उस बात को जानते थे, तो परमेश्वर तुम्हें निर्दोष नहीं ठहराएगा ना। मैं नहीं जानता था, आप नहीं जानते थे, एंड फिर हम कह रहे हैं हम नहीं जानते थे, परफेक्टली फाइन, कोई ब्लेम नहीं है उस पर। लेकिन हम जानते थे और फिर हमने कहा हम नहीं जानते हैं। अभी 2 दिन पहले किसी ने मुझसे कुछ शेयर किया, और जब उन्होंने शेयर किया तो उन्होंने कहा पास्टर ऐसी ये बात है, आप सर्विस के लिए दुआ करना, एंड और मुझे उनसे कहना पड़ा, मुझे उनसे परमिशन मांगनी पड़ी कि ओके, फॉर श्योर मैं किसी से कहने नहीं जा रहा हूं, बट व्हाट इफ जो आपकी बात में दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं वो मुझसे आके डायरेक्टली पूछ ले कि क्या उस व्यक्ति ने इस विषय पर आपसे कुछ बात करी है? मैंने कहा आपको मुझे अनुमति देनी पड़ेगी कि मैं चाहे सब कुछ ना बताऊं, बट एटलीस्ट आई हैव टू एडमिट कि आपने मुझसे बात करी है, ताकि मैं झूठ ना बोलूं। See, that is where it comes the seriousness. मुझे और आपको गंभीर होना है, और जब मैं और आप खराई में जीवन जीते हैं तो दूसरे लोग उस जीवन से ब्लेस्ड होते हैं, दूसरे लोग उस जीवन से परमेश्वर की गंभीरता को समझते हैं, एंड दे इवन लर्न एंड फॉलो दोस थिंग्स। हमने क्या पढ़ा अभी? यदि मैं और आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं जानते, तो क्या मन का जांचने वाला नहीं जानता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वो हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? और आंसर है परमेश्वर जानता भी है और परमेश्वर फल भी देता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य की किताब में आपने पढ़ा है, न्याय के दिन न केवल जीवन की पुस्तक खुलेगी, बल्कि लिखा है पुस्तकें खोली गई, बुक्स वर ओपन। मलाकी 3 में आप पढ़ते हैं परमेश्वर के लोग जो कुछ बोलते हैं वो पुस्तकों में लिखा जाता है। अगर आपने उस पद को नहीं पढ़ा तो मलाकी 3:16 पढ़ना अच्छा होगा। एक मिनट निकाल के उसको देख लें प्लीज। पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी 3:16, ये पद मुझे बहुत ब्लेस करता है। मलाकी 3:16, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। इसकी लैंग्वेज पर गौर करिए। जब आप बिलीवर बात भी करते हैं तो यहोवा ध्यान धरकर सुनता है। हालेलुया। और 2 तरीके के रिस्पॉन्स होंगे लोगों के। एक रिस्पॉन्स तो ये, बहुत से लोग कहेंगे अरे प्रभु इतना क्यों सुनते हो, इतना आपको क्या है, थोड़ा सा हमको पर्सनल स्पेस भी दो ना प्रभु, हम मनुष्य हैं। बट वहीं पर दूसरे लोग कहेंगे रियली प्रभु आप मेरी हर बात को सुनते हैं,
मुझे नहीं मालूम था प्रभु, यू लव मी सो मच एंड यू आर सो मच माइंडफुल ऑफ मी कि आप मेरी ना सिर्फ हर बात को सुनते हैं बल्कि ध्यान से सुनते हैं और पुस्तकों में लिख लेते हैं। गॉड्स पीपल, वी विल बी रिवॉर्डेड फॉर एवरीथिंग जो मैं और आप गुप्त में प्रभु के लिए कर रहे हैं, जो बातें किसी ने नहीं देखी, नोटिस नहीं की गई, रिवॉर्ड नहीं किया गया। मैं यंग लोगों से कहूंगा, आप परमेश्वर के लिए जब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, यस इट इज गुड कि चर्च को अप्रिशिएट करना चाहिए। आई एम श्योर आपका चर्च आपको अप्रिशिएट करता है और करता होगा। यस, इवन एज पास्टर इट इज गुड कि लीडरशिप हम जवान बच्चों को अप्रिशिएट करें। बट मैं आपको फिर एक और बात कहना चाहूंगा, इवन आपको अगर वो अप्रिसिएशन ना भी मिले, आप नहमिया की बात से सीख लेना। नहमिया हर पॉइंट पर रुक के एक बात कहता है, प्रभु मेरे लेखे में लिख लेना मुझे यहाँ बदला नहीं मिला, मेरे लेखे में लिख, राइट इन माय अकाउंट लॉर्ड। और आपको पता है जब प्रभु आपको उसका बदला देगा और प्रभु आपको रिवॉर्ड करेगा तो वो थोड़ा अप्रिसिएशन नहीं होगा, वो थोड़ा रिवॉर्ड नहीं होगा, वो एक ऐसा क्राउन होगा जो कभी मुरझाने का नहीं, वो ऐसी ब्लेसिंग होगी। आपने कभी सोचा इटर्निटी में, इटर्निटी कभी समय खत्म नहीं होगा। इस दुनिया में तो खत्म होता है, 2020 खत्म हो जाएगा, है ना। 2020 से लोग इतना परेशान हो गए कि वो सोच रहे हैं नवंबर में ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। बट इस दुनिया में टाइम है, लिमिटेशन है, खत्म हो जाएगा टाइम। बहुत से लोग तकलीफों में होते हैं, वो कहते हैं प्रभु हमको उठा ले, खत्म हो ये पेन और तकलीफ, इस दुनिया की चीजें खत्म होगी। आप सोचिए ना, इटर्निटी में कुछ भी खत्म नहीं होगा। टाइम विल बी नो मोर। प्रकाश वाक्य में लिखा, टाइम विल सीज टू एग्जिस्ट। मैं सोचता हूं कैसा वो टाइम होगा जिसमें टाइम ही नहीं होगा, यू नो। टाइम विल बी नो मोर, टाइम विल सीज टू एग्जिस्ट, इटर्निटी फॉरएवर। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इटर्निटी भर हम स्वर्ग में क्या करेंगे? फोन्स नहीं होंगे, कंप्यूटर्स नहीं होंगे, कैमरास नहीं होंगे, व्हाट विल वी डू इन हेवन? यही तो होगा, हर किसी की लाइफ सेलिब्रेट की जाएगी, हर किसी के गुप्त काम सेलिब्रेट किए जाएंगे। जो कुछ तुम गुप्त में करते हो परमेश्वर उसे सबके सामने अनाउंस करेगा, और आपके लिए सब ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक के लोग ताली बजाएंगे, आपको थैंक यू करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। हालेलुया। एक और चीज मैं सोचता हूं, हेवन में यू नो कल्चर ऑफ गिविंग होगा, कल्चर ऑफ गिविंग, नॉट कल्चर ऑफ टेकिंग, यू नो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूं आप हेवन में गिडियन के पास जाएंगे, गिदोन के पास, और कहेंगे वाओ गिडियन, 300 लोग लेके तुम, वाओ गिडियन तुम लड़ने गए, 300 लोग घड़ा मशाल तुरही लेके लाखों लोगों से लड़ने गए। और गिडियन कहेगा अरे मेरी छोड़ो, सैमसन की सोचो, है ना। यू नो एवरीवन विल अप्रिशिएट अदर्स। सैमसन की सोचो, वो तो अकेले वो गधे की जबड़े की हड्डी से उसने कित्तों को मार दिया। और फिर हम लोग सब सैमसन के पास जाएंगे, हम कहेंगे वाओ सैमसन क्या तुम्हारे अंदर ताकत है। सैमसन कहेगा अरे मेरी छोड़ो, दाऊद की सोचो, ओ दाऊद ने, छोटे लड़के ने गोलियत को गिरा दिया, आओ हम लोग दाऊद के पास चले, लेट्स टॉक टू डेविड। और इसी प्रकार से ये लोग आपके पास आएंगे। मे बी डेविड कम्स टू यू और दाऊद आकर आपसे कहे यंग मैन, यंग वुमन, मैं देखता था हेवन से तुम्हारी वर्शिप को, मैं देखता था सैटरडे तुम्हारी सीरियसनेस को, यू नो, ना केवल संडे तुम्हारे वर्शिप के उस टाइम को, बट आई कुड सी तुम शनिवार को फास्ट रखते थे, nobody knew but you fasted। और मैं देखता था सैटरडे इवनिंग तुम अपने को सेपरेट करके दुआ करते थे, सॉन्ग सेलेक्ट करते थे। आप मे बी यू नो डेविड कम्स टू योर टीम। किसी दिन दाऊद आए मसीह मंडली की टीम से मिलने, वर्शिप टीम से मिलने, he appreciates you for what you have done for the Lord। हेवन में कल्चर होगा देने का, अप्रिशिएट करने का, थैंक्स करने का। That is what we will do in eternity। So हर वो काम, मैं फिर से वापस आपको ला रहा हूं मलाकी 3 में, उसी वर्ष पर आप जो भी कहते हैं परमेश्वर ध्यान से सुन रहा है। और काश मेरे और आपके दिल का रिस्पॉन्स ये हो,
रियली गॉड, आप सुन रहे हैं? थैंक यू। मुझे तो लग रहा था आप टू बिजी हैं वर्ल्ड को संभालने के लिए, टू बिजी है कोरोना की प्रॉब्लम संभालने के लिए। गॉड यू हैव सो मच टाइम एंड अटेंशन फॉर मी कि आप मेरी बातें ना केवल चलते फिरते सुन रहे थे। आप समझ रहे ना बात को? कई बार हम चलते फिरते लोगों की सुनते, आधी बात सुनाई, आधी व्हाट डज योर बाइबल से? वो ध्यान धर कर सुनता और पुस्तकों में लिख लेता है। ओ वी हैव सच अ लविंग गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद। इसीलिए तो हमारे वर्ड्स में वो सीरियसनेस आना जरूरी है, वो गंभीरता आना जरूरी है। लेट योर वर्ड्स बी फ्यू। लिखा है बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर। हम कम बोले बट हम जो बोले वो कंस्ट्रक्टिव हो, वो सच हो, वो सचमुच ट्रूथ हो। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ। आई थिंक 5 मिनट्स मेरे पास और है। इवन गॉड डजंट लाइक, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, कि हम उसकी भी झूठी बड़ाई करें। He doesn't like that. Yes, वो डिजर्व करता है सारी स्तुति, सारी महिमा। He deserves it. और हम कुछ भी कितना भी कहें वो कम ही होगा। That's right. परमेश्वर उतना महान परमेश्वर है, अद्भुत है। But he doesn't want us to fake it. I hope आप अग्री करेंगे मेरे साथ। He doesn't like that praise, जहां हम उसको झूठी तारीफ दे रहे हैं। और आप कहेंगे पास्टर आप क्या समझाना चाह रहे हैं? अय्यूब के फ्रेंड्स, वो परमेश्वर का केस लड़ रहे थे अय्यूब से। आपको याद है ना अय्यूब के 4 फ्रेंड्स, एलीपस, बिल्दद, ऑल दोस्त। और पूरे अय्यूब की बुक को आप पढ़ के देखिए, हर जगह वो क्या कर रहे थे अय्यूब के चारों दोस्त? अय्यूब तू गलत है, परमेश्वर सही है। तू अधर्मी है, परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर ने तुझे दुख दिया, सही दिया, तूने गलती किया होगा। सो वो क्या कर रहे हैं? वो अननेसेसरीली परमेश्वर के एडवोकेट बन गए। और अगर आप पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगा तो हम लोग क्या कहेंगे? अरे परमेश्वर कितना खुश होगा अय्यूब के दोस्तों से। देखो हर जगह वो परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे हैं। आप अय्यूब की बुक का आखिरी चैप्टर पढ़ के देखिए, परमेश्वर खुश नहीं था, नाराज था उनसे। और परमेश्वर ने डांट कर उनको बोला सुनो, या तो जाके अय्यूब से सॉरी कहो और अय्यूब से दुआ कराओ अपने लिए, तब तो मैं तुमको माफ करूंगा, वरना मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल खुश नहीं हूं। God doesn't like कि हम फॉल्स प्रेज उसको दें। परमेश्वर चाहता है प्रेज में भी जो हम कहें इट शुड फ्लो आउट ऑफ माय हार्ट, मेरे दिल से वो बातें निकलनी चाहिए। उसी के विपरीत अय्यूब ने क्या कहा? मैं आपको इनकरेज करूंगा एंड आई होप आप एक बहुत अच्छी कलीसिया के लोग हैं, आई एम श्योर आपने पढ़ा है, बट इन केस आपने मिस कर दिया हो, अय्यूब की पूरी किताब अभी तक ना पढ़ी हो, तो थोड़ा पढ़ के देखिए। बहुत बार लोग अय्यूब के केवल पहले 2 चैप्टर पढ़ते हैं और पूरी किताब का मूल्यांकन कर लेते हैं। वो कहते हैं अरे अय्यूब ने कुछ भी अपने मुंह से गड़बड़ नहीं कहा, थोड़ा आगे तो चलिए, है ना, अभी तो किताब बाकी है, 40 चैप्टर बाकी है। 2 चैप्टर पढ़ के हम अय्यूब को सीधा शील्ड नहीं पकड़ा सकते। अय्यूब ने बहुत कुछ ऐसा कहा जिसके लिए बाद में अय्यूब को रिपेंट करना पड़ा। लेकिन समझिएगा बात को, उसके बावजूद भी परमेश्वर अय्यूब से क्या कह रहा है? चैप्टर 42 में अय्यूब के दोस्तों से कह रहा है, अय्यूब ने जो कहा वो ठीक है, तुमने जो कहा वो ठीक नहीं है। अरे अय्यूब ने तो कई जगह परमेश्वर के ऊपर ब्लेम लगा दिया। तो क्या अय्यूब ठीक कह रहा था? नहीं, अय्यूब ठीक नहीं कह रहा था, बट अय्यूब जो कह रहा था वो अपने हार्ट से कह रहा था। अय्यूब के इमोशंस रियल थे। दैट इज व्हाट आई वांट कि मैं और आप पकड़े। अय्यूब ने हर बात ठीक नहीं कही, बट अय्यूब ने फेक नहीं किया। अय्यूब के दिल में अगर दुख था तो उसने उस दुख को प्रेजेंट किया। एक जगह अय्यूब कहता है परमेश्वर काश मुझे मौका मिले और मैं तेरे सामने आऊं और मैं अपना केस तेरे सामने रखूं, काश मेरी तरफ से कोई खड़ा हो और मेरे मुकदमे को लड़े। एक जगह अय्यूब कहता कि परमेश्वर ये कौन सी बात है, तू मुझे दिखाई नहीं देता और तू मुझे निरंतर देखता रहता है। मैं जिस रास्ते जाता हूँ उसी रास्ते में तू मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देता है और खुद तो मुझे दिखाई देता नहीं है। अय्यूब दूसरे शब्दों में कह रहा था कम से कम दिखाई दे तो कुछ बात करूं।
व्हाट आई मीन टू से इज, अय्यूब ने हर बात सही तो नहीं कही, लेकिन अय्यूब ने हर बात वो कही जो वो उस समय फील कर रहा था। और परमेश्वर ने इन समझा कि अय्यूब बीइंग अ मैन, वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए अगर उसने कुछ ऐसा कहा भी, वो भी उसने इन ट्रूथ कहा है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। इन अदर वर्ड्स, अय्यूब अगर फेक करता तो परमेश्वर को ज्यादा दुख लगता। और मैं क्लोज कर रहा हूं इस बात को कहते हुए, कई बार मैं और आप अपने क्रिश्चियन लाइफ में अपने आप को यही सिखाते हैं कि हम अपने इमोशंस को खुदा के सामने रख नहीं सकते। वी हैव टू हाइड, यू नो। हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो स्तुति करो। मैं कहता हूं हाँ स्तुति करो, लेकिन अंदर से निकले तब तो स्तुति करो। एज वर्शिप लीडर जब मैंने शुरुआत करी, और यंग बच्चे मेरे साथ समझेंगे उस बात को, और इवन ओल्ड लोग भी आप समझेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझेंगे, बट जो वर्शिप टीम में है आप रिलेट कर पाएंगे। दैट इज व्हाट आई मीन। जब मैंने वर्शिप मिनिस्ट्री शुरू करी तो कई बार मैं लोगों के प्रति उतना सेंसिटिव नहीं रहता था। वर्शिप लीड करते समय मैं देखता था कोई लोग उठ नहीं रहे हैं तो मैं गुस्सा हो जाता था, कोई लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो बिल्कुल डम से हैं, बैठे हुए हैं, मैं गुस्सा हो जाता था, अरे आप प्रभु के घर में आए। बट देन आफ्टर फ्यू इयर्स और कुछ थपेड़े खाने के बाद मुझे भी समझ में आया, एट टाइम्स व्हेन यू गो टू हाउस ऑफ गॉड यू आर लाइक हैना। आप उस स्त्री हन्ना के समान हैं जिसके होंठ तो हिलते हैं लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती है, एंड दैट इज ओके। एट टाइम्स यू आर लाइक मैरी, जो सिर्फ यीशु मसीह के पैरों पे बैठ के रो रही है क्योंकि उसका दुख भारी है, उसका रिपेंटेंस डीप है। उस जगह के बैठे हुए सब धर्म गुरु भी उसको पहचान नहीं रहे, इंक्लूडिंग मे भी वहां कुछ लोग ऐसे हो जो प्रोफेसी में मूव करते हो, और वो उस मरियम को देख के मन में क्या सोच रहे हैं, वो शमौन जिसके घर यीशु गया था, आपको याद है शमौन के घर यीशु मसीह भोजन करने गया था, और शमौन इस स्त्री को देखकर क्या सोच रहा है, बोल रहा ये नबी नहीं है, यीशु के लिए कह रहा, मन में सोच ये नबी नहीं है, नबी होता तो जान जाता कैसी स्त्री अपने पैर छूने नहीं देता, उसको भगा देता उसको। और यीशु ने उसके दिल की बात सुनकर कहा, हे शमौन मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पांव नहीं धुलाए, लेकिन ये स्त्री जब से आई है इसने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, पर ये मेरे पैरों को अपने आंसुओं से भिगो रही है। तूने मुझे नहीं चूमा शमौन, इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है। और फिर यीशु उस स्त्री की तरफ घुमा और बोला, हे बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। मैं क्या कह रहा हूं, कई बार मैं और आप इनसेंसिटिव होते हैं, हम दूसरों को भी सिखाते हैं, सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन हम दूसरों को भी सिखाते हैं फेक करो कुछ भी फील हो, नहीं 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 तुमको स्तुति तो करनी है, स्तुति सही तो दीवार गिरेगी, स्तुति सही तो बंधन टूटेंगे। यस यस यस, बट क्या स्तुति तभी है जब मैं वैसी स्तुति करूं जैसी आप कर रहे हैं? क्या वो स्तुति तभी है जब मैं वैसा ही करूं जैसा आप करने के लिए कह रहे हैं? क्या वो स्तुति नहीं है जब मेरे शब्द तो कम पड़ रहे हैं बट माई हार्ट इज क्राइंग आउट टू गॉड? मेरे अंदर से मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं, माई स्पिरिट, एवरीथिंग दैट इज विद इन मी इज ब्लेसिंग हिम, इज क्राइंग आउट टू हिम। वो पुकार रहे हैं। एंड थैंक गॉड इस लेसन के लिए जो मैंने वर्शिप लीडिंग करते करते सीख लिया। एंड आई लर्न टू बी सेंसिटिव विद द कॉन्ग्रेगेशन। इट इज ओके अगर कोई खड़ा नहीं होता है, इट इज ओके कोई नाच नहीं रहा, इट इज ओके फॉर मी। यू नो, आई डोंट नो व्हाट दे आर फेसिंग, मुझे नहीं मालूम उनके अंदर क्या चल रहा। सो मैंने क्या सीखा और मैं क्या आज आपके साथ आपको सबमिट कर रहा हूं, एंड देन आई एम क्लोजिंग, टाइम हो रहा है। लेट्स नॉट फेक, इट इज ओके। आप कभी परमेश्वर के घर में गए एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग जैसे आपको लगता है करना चाहिए, बट यू आर आप सिंसियर हैं खुदा के सामने। आई थिंक दैट इज प्योर वर्शिप।
बिफोर गॉड। सो हमारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, हमारा हार्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं। मैं और आप जो कहें वो ट्रू होना चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए। एक लास्ट स्क्रिप्चर दिखाकर देन वी क्लोज। ये एक प्रेयर है जो दाऊद ने करी, अच्छी दुआ है। मैं और आप भी इसको कर सकते हैं जितनी बार भी हमको ये याद आए। Psalm 28 वर्स 3, भजन 28:3। Psalm 28 वर्स 3, दाऊद कहता है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। सो दाऊद की दुआ क्या है? प्रभु, मैं उन लोगों के बीच में उन लोगों का संगी नहीं होना चाहता जो दो तरह का जीवन जी रहे हैं। मुंह से वो मेल की बातें कह रहे हैं, दिल में वो बुराई रखे हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं। कई बार अफसोस की बात, बहुत से बिलीवर्स भी कई बार इस तरीके से जीवन बिताते हैं। लेट्स नॉट डू इट, लेट्स नॉट डू इट, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से उसको तकलीफ होती है, परमेश्वर को दुख लगता है। एंड देन इसलिए भी जरूरी है कि हम ना करें, ताकि हम परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत पर पहुंच सकें। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यीशु ने कहा कि हर बात जो हम कहेंगे उसका लेखा देना पड़ेगा। सो दैट्स इट। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, अगली बार हम फिर मिलेंगे, यहीं से विषय को आगे ले जाएंगे। आई होप आज कुछ मैं आपसे ऐसा कह सका जिससे आपको कुछ वैल्यू लगी हो, कुछ आपको रिसीव हुआ हो, और परमेश्वर का आत्मा लगातार मुझसे और आपसे बात करता रहे। सो थैंक यू सो मच, एंड अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।